ये गांव मरकजी कश्मीर के ज़िला बडगाम में है और इसके पसे मंजर में पीर पंजाल का वो अजीम पहाड़ी सिलसिला है। ये गांव जिले हेडक्वार्टर बुडगाम से कोई 20 किलोमीटर और श्रीनगर से 34 किलोमीटर दूर है। तहसील खान साहब से सिर्फ 6 किलोमीटर और जिले हेडक्वार्टर बडगाम से 20 किलोमीटर। यहाँ से तौसा मैदान की बालाई पहाड़ियाँ, दूध पत्थरी की पूरी वादी और आरीजाल का इलाका सब एक ही मंजर में नजर आता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, हर सुबह आपकी आंख खुले और आपके सामने कश्मीर की जन्नत का एक वसी कैनवस हो। तो आइए हमारे साथ चलिए, स्क्रीन के जरिए ही सही, हम सब मिलकर राखाई नामी इस दिलकश गांव की एक छोटी सी सैर करते हैं। ये गांव बुडगाम से दूध पथरी जाने वाली सड़क के दोनों तरफ आबाद है। ओह, ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि ये गांव सिर्फ करीब ही नहीं बल्कि एक अहम गुजरगाह पर वाक़या है। ये छोटी सी तफसील इस गांव की पूरी कहानी बदल देती है। कैसे? देखें, जब आप एक ऐसी सड़क पर होते हैं जो कश्मीर के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में से एक दूध पथरी की तरफ जाती है, जो यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। जी, तो आप अलग थलग नहीं रहते, आप एक तरह से दुनिया के लिए खुल जाते हैं। इस सड़क से सिर्फ गाड़ियां नहीं गुजरती बल्कि नए ख्यालात, मौके और बाहर की दुनिया का असर भी गांव तक पहुंचता है। बिल्कुल, मकामी लोग छोटी दुकानें खोल सकते हैं, सही। सियाहों को अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। ये गांव एक ऊंचाई पर वाक़या है जो इसे कुदरती तौर पर एक व्यू पॉइंट बनाता है। और ये कोई मामूली व्यू पॉइंट नहीं है। जरा इस मंजर का तस्वुर करें। जी। एक ही जगह खड़े होकर आपको तौसा मैदान की वसीओ अरीज चराह गाहों की बालाई चोटियां नजर आती हैं, दूसरी तरफ दूध पथरी के सरसब्ज मैदान, वाह। और नीचे पूरा आरिजाल का इलाका आपकी नजरों के सामने फैला होता है। ये कुदरत का एक पैनोरामिक व्यू है, एक जिंदा पेंटिंग की तरह। यानी आप रोज सुबह उठें और आपके सामने कुदरत का इतना बड़ा कैनवस फैला हो। राखाई ने कई नामवर असातिज़ा पैदा किए हैं जिन्होंने न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे इलाके में इल्म की शमा रोशन की है। ये तो बहुत मुतासिर कुन बात है। जब एक माशरा अपने असातिज़ा पर फख्र करता है तो इसका मतलब है कि वो मादी चीजों से ज्यादा इल्म और दानिश को अहमियत देता है। गांव में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी मौजूद है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि इल्म का ये सफर आइंदा नस्लों तक जारी रहे। इसी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ होता है। ये स्कूल सिर्फ तालीम की जगह नहीं, ये इस कम्युनिटी की उमंगों का मरकज है। जराए बताते हैं कि गांव में कई मोहल्ला मस्जिदें हैं। ये सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती, ये कम्युनिटी का दिल होती है। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां लोग दिन में 5 बार मिलते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं, खुशी और गम में शरीक होते हैं। गांव में एक मकामी बुजुर्ग फकीर आम साहब रहमतुल्लाह, जिन्हें लोग प्यार से अम बब्बी कहते हैं, उनकी मुकद्दस ज़ियारतगाह है। ये जाहिर करता है कि इस गांव की अपनी एक मुनफरिद रूहानी तारीख है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, कारोबार से भी वाबस्ता हैं और शाल बाफी का रिवायती हुनर भी जिंदा रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ बहुत से लोग सरकारी और निजी शोबों में मुलाजमतें भी करते हैं। तो हमने राखाई के सफ़र का आगाज़ एक नाम से किया था और अब हमारे सामने एक ऐसी जगह की मुकम्मल तस्वीर है। ये सिर्फ पहाड़ों में घिरा एक गांव नहीं बल्कि एक जिंदा मुतहर्रिक कम्युनिटी की दास्तान है। और यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि किसी भी जगह की शनाख्त कोई एक चीज़ नहीं बनाती, ये बहुत से अनासिर का एक खूबसूरत इम्तिजाज होती है। जी, रकाई की कहानी में इसकी आसान रसाई उसे दुनिया से जोड़ती है, इसका बुलंद मुकाम उसे एक मुनफरिद नज़ारा देता है, और सबसे बढ़कर उसके लोग अपने इल्म, अपनी मेहनत और अपने हुनर से इसकी रूह को जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। ये गांव जिस तरह एक अहम सियाहती शारा पर वाक़या है और दूध पथरी जैसी जगह की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। जी, तो क्या बढ़ती हुई तरक्की और सियाहत इसके इस पुरसुकून और सकाफती तशख़्ख़ुस को बदल देगी? यही वो सवाल है जिस पर गौर करना सबसे जरूरी है। कश्मीर की इस वादी में राखाई जैसे ना जाने और कितने ही हीरे छुपे हुए हैं जो बस किसी की नजर पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। आपका गांव कैसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और कश्मीर एजुकेशन पॉइंट को जरूर फॉलो करें, भूलिएगा मत।